अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज एक नए उन्वान के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक ऐसा मौजू जो ग़ालिबन हर शख्स की ज़िंदगी में आता है, एक ऐसा मसला जो तमाम वालिदैन के सामने आता है। अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते या इस मसले के बारे में परेशान पाए जाते हैं। ये बड़ी कठिन मरहला होता है जब वालिदैन अपने सारे वसाइल और सारी सलाहियतें बरूए कार लाने के बावजूद भी ये जान जाते हैं या इस मसले से रुशनास होते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची झूठ बोलना शुरू कर चुकी है, झूठ बोलती है या उसकी तरफ माइल हो रही है, उसका सहारा लेती है या लेता है। तो ये बड़ा कठिन मरहला होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बुनियादी तौर पर एक चीज़ समझने की हम सबको ज़रूरत है, और वो चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी अमल है कि कोई भी मसला जब दरपेश होता है, कोई भी मसला जब आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि वो मसला बुनियादी तौर पर आ क्यों रहा है, क्या वजह बन रही है, क्यों वो मसला हमारे सामने आ रहा है। अब हम में से सब जब हमारे सामने कोई मसला आता है तो हम उसका हल ढूंढते हैं, उसकी वजह नहीं ढूंढते। लेकिन अगर आप उसका बाकायदा तरीका कर देखें तो हमें हल ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं होती। हर मसला अपना हल साथ लेके आता है अगर आप उसकी वजह जान जाएं तो। मैं आपके सामने कुछ वजूहात पेश करूँगा अपनी दानिस्त के मुताबिक कि बच्चा झूठ बोलना क्यों शुरू करता है या झूठ की जानिब बच्चा क्यों राग़ब होता है। ऐसी क्या वजह पेश आती है कि उस बच्चे को झूठ के अंदर अपनी फलाह नज़र आती है, अपनी बचत नज़र आती है, या उसको ये समझ आती है कि मैं झूठ बोलूँगा तो बच जाऊँगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर सबसे पहली वजह जो मेरे इल्म के मुताबिक है वो ये है कि झूठ बोलना बच्चा तब शुरू करता है जब उसको ओवर बर्डनाइज कर दिया जाता है, उसके ऊपर काम की ज़्यादती जो है ना वो इम्पोज़ कर दी जाती है, थोप दी जाती है कि तुमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब रात को सोए सुबह उठे तो वो अफलातून, अरस्तु, सुकरात बन चुका हो। ऐसा नहीं होगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर तरबियत जो है ना, तरबियत वो एक दिन का अमल नहीं है। हम सबको ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। तरबियत को आप एक दिन में काउंट नहीं कर सकते। तरबियत दिन ब दिन होती है, हर दिन होती है, हर लम्हा होती है। सीखने का अमल, हर लम्हा बच्चा सीख रहा होता है और हर लम्हे के बाद वो एक एक साथ, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा मिलकर जो है वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी प्रोड्यूस करता है। काम की ज़्यादती से मुराद ये है कि आप उस बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं जो वो उठा नहीं सकता। आप उसको स्कूल के मामलात में भी वहाँ 7-8 घंटे, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद एकेडमी या ट्यूशन, उसके बाद आप उस बच्चे को भेज देते हैं मदरसा, और उसके बाद उसका स्पोर्ट्स का टाइम। तो फिर इतना उसको ज़हनी स्ट्रेस देने के बाद आप उससे जब एट द एंड पूछते हैं कि आपने वो काम किया जो वो नहीं कर सका होगा, तो वो आपको डेफिनेटली वाज़े तौर पर आपको झूठ बोलेगा और उसको झूठ में ही फ़लाँ नज़र आएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने फ़लाँ सेक्शन का काम, फ़लाँ सेक्टर का काम नहीं किया, फ़लाँ काम मेरा पेंडिंग है, क्योंकि आपने उस पर बोझ ही इतना लाद दिया है कि वो सारे सेक्शंस, वो बच्चा है, उसको बच्चा ट्रीट किया जाए, उसको समझा जाए कि वो बच्चा ही है। हम उसको अपने स्केल पे मापते हैं कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो एज का फ़र्क है, नफ्सियात का फ़र्क है। वो बच्चा है, उसको बच्चा ही ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर इतना काम, इतना बोझ ना दिया जाए उसको कि वो कर ना पाए। और जब वो नहीं कर पाएगा तो यकीनन वो आपसे झूठ बोलेगा। झूठ बोलने की अगली वजह जो है वो एतमाद की कमी है। आप उसको एतमाद की कमी, आपने उस बच्चे को वो एतमाद दिया ही नहीं। एतमाद देने से मुराद ये कि आप उसको ये एतमाद दें कि बेटा अगर आपसे ये काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मुझे वाज़े तौर पर बता देना कि इस वजह से ये काम नहीं हुआ।
जब उस बच्चे को मालूम है कि मुझे समझने वाला है ही कोई नहीं, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर ही आपसे नहीं कर सकता, अपना मसला बयान नहीं कर सकता, वो फिर झूठ का सहारा लेगा, एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेगा जिसमें उसको अपनी बचत नज़र आ रही होगी, और वो स्टोरी यकीनी तौर पर झूठ पर मबनी होगी। और फिर आप या मैं, कोई भी जो इस सिचुएशन से गुज़र रहा होगा, वो बड़ा परेशान हो जाएगा कि जी बच्चे ने झूठ क्यों बोला। बुनियादी तौर पर आपने उसको मजबूर किया झूठ बोलने पर। आप उसको वो यकीन दिलवाएं कि आपका अगर काम नहीं हो रहा, तुम किसी काम को करने में कामयाब नहीं हो रहे, तो बेफ़िक्र होकर बिला झिझक आप तो मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारा वो मसला हल करूँगा और यकीनी तौर पर तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन हम जस्ट ऑर्डर करते हैं कि आपने ये काम करना है, और उसके बाद हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये सारा तरबियत का अमल चल रहा है, और तरबियत सिखाने से होती है, इम्तिहान लेने से नहीं होती। इसके बाद घर का माहौल। घर का माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी बच्चे की तरबियत में। झूठ के मौजू पे अगर हम घर के माहौल को देखें, तो जो एक बच्चा ये देखता है कि मेरे घर में देखता है कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे अब्बू से मामलात छुपाती हैं, 10-10 रुपए के लिए झूठ बोलती हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलती हैं। जस्ट लाइक गिलास टूट गया तो वो जी बिल्ली गिरा गई, या खाना ख़राब हो गया तो फ़लाँ मेहमान आ गया था, तो उसकी वजह से मैं उसकी तरफ बात सुनने चली गई तो खाना ख़राब हो गया। जब वो ये छोटी छोटी चीज़ें देखता है, तो वो ये देखता है कि सच बोलने से तो इंसल्ट होती है, झूठ बोलने से बचत हो जाती है। फिर वो झूठ को सच पर फोकियत देने लग जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो आपके सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने असातिज़ा के सामने भी झूठ बोलने से नहीं शर्माता, नहीं झिझकता, और वो झूठ बोलता है। फिर हम सब परेशान हो जाते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना कहाँ से सीखा। तो ये वाज़ेह रहे कि बच्चा कोई भी काम करता है, कोई भी काम जब बच्चा करता है, इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर ये एक फैक्टर है कि बच्चा कोई भी काम अमल के तौर पर नहीं करता, बच्चा हर काम रद्द अमल के तौर पर करता है, और वो रद्द अमल उस अमल का होता है जो हम कर रहे होते हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं उसके रिएक्शंस में बच्चा काम करता है। तो अगर हम झूठ बोलेंगे, घर का माहौल इतना होगा कि छोटी छोटी बात पर मसाइल क्रिएट होंगे, छोटी छोटी बात पर बच्चे के सामने आप झगड़ेंगे, छोटी छोटी बात आप 10-10 रुपए का हिसाब मांगेंगे अपने घर से, छोटे छोटे मामलात को आप इतना डीपली जाके डिस्कस करेंगे, और हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा, और फिर वो बच्चा यकीनी तौर पर झूठ की तरफ माइल होगा कि झूठ से जान छूट जाती है। और जब आप झूठ बोल के उस बच्चे की तरबियत ही ये हो जाएगी, उस बच्चे के माइंड में ये बैठ जाएगा कि जब मामा झूठ बोलती हैं तो घर में झगड़ा नहीं होता, और जब सच बोलती हैं तो इतने झगड़े होते हैं कि सारा सारा दिन वो तनाज़ात ख़त्म नहीं होते। तो मुमकिन तौर पर वो बच्चा झूठ की तरफ माइल होगा और झूठ ही बोलेगा, और उसको झूठ में ही फलाह नज़र आएगी। फिर आप उस बच्चे पर शिकवा नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डर है। आप बच्चे को इतना डरा देते हैं, इतना उस बच्चे को डरा देते हैं, टीज़ कर देते हैं, बात बात पर उसको सज़ा मिलती है, तो फिर वो सज़ा से, उस डर से बचने के लिए झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर सच बोलूँगा तो सज़ा मिलेगी। तो उस डर के बायस जो है वो बच्चा ऐसे बहाने क्रिएट करता है, वो चाहे स्कूल में हो, चाहे टीचर्स के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो। तो उसको उस डर के अलावा, उस सज़ा से बचने के लिए झूठ के अलावा कोई सहारा नहीं मिलता। आप उस बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, या अपनी औलाद में से अगर आपके पास बच्चा या बच्ची जो भी है जिसकी आप तरबियत कर रहे हैं, उसको एक ऐसा माहौल दें, उसको बताएं कि जी आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं, आपको जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करें, डरने आप उसका वो डर, हेजिटेशन, झिझक ख़त्म करें, और वो अपने सारे मसाइल आपसे दो टोक बिला झिझक शेयर कर सकता हो, तो वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। अदरवाइज़ जब आप उसको इतना डरा देंगे और उसको उस स्टेज पर ले आएंगे, तो फिर अगर आप ये सोचें कि जी ये बच्चा मेरा झूठ ना बोले या झूठ क्यों बोल रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी अजीब सी बात होगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप बच्चों से वादा पूरा करें। जो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जो वादा करें अपने बच्चों से, जैसे जस्ट लाइक कि रात का खाना हम बाहर खाएंगे तो फिर उसको ले के जाएँ, बजाय इसके कि आप दिन में जान छुड़ाने के लिए वादा कर देते हैं। रात को जब बच्चे मेंटली तौर पर बिल्कुल तैयार होते हैं तो आप उनको कोई ना कोई बहाना लगा के जान छुड़ा लेते हैं। उसमें फिर ऐसा होगा कि वो बच्चे, उस बच्चे के जहन में ये स्केच बन जाएगा
कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा जो हैं वो बड़े आराम से जो है ना वो स्लाइटली कह लें कि उसको अपना टर्न ले लेते हैं और बड़े आराम से अपने आप को उस मामले से निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस बच्चे में डेवलप हो जाएगी और वो डेवलप होने के बाद आखिरी स्टेज जो है वो वही होगी जो हमारा टॉपिक है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। और आप सिर्फ बच्चे के साथ कर रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी के साथ फिर ऐसा करेगा और फिर आपके लिए बड़ी परेशान कौन चीज़ होगी। वादा करें, जस्ट लाइक आप उसको कहते हैं कि जी हमने पार्क में रात को जाना है, आप उसको ले यहाँ वादा ना करें, या अगर करते हैं तो उसको पूरा करें, क्योंकि ये बड़ा वाइटल और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का कि वादा करके पूरा ना करना ये झूठ का पहला बीज है जो आप बो रहे हैं। और उसके दरख्त के उस साए में डेफिनेटली फिर सिर्फ आपको नहीं पूरी सोसाइटी को बैठना पड़ेगा। इसके बाद अपने बच्चे पर किसी और को फोकियत ना दें, उसको ये महसूस ना हो कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मेरे पेरेंट्स की लाइफ में कोई और है। जब आप जस्ट लाइक मेरे पास मेरा बेटा या बेटी आए और वो अपने एग्ज़ाम्स के नंबर बता रहा हो, टेस्ट के मार्क्स बता रहा हो, और मैं उसका टेस्ट देखने के बाद बोलूँ कि अच्छा आपके 7 आउट ऑफ 10 आए हैं, 10 में से 7 नंबर आए हैं, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ कि मैं उस बच्चे को, अपने बच्चे को अप्रिशिएट किए बग़ैर मैं किसी और को फोकियत दे रहा हूँ। तो उसके जहन में कहीं ना कहीं वाज़े तौर पर ये बात आएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद, 7 आउट ऑफ 10 लेने के बावजूद पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे का पूछ रहे हैं जिसके 8 आउट ऑफ 10 आए या 9 आउट ऑफ 10 आए, हालांकि इनकी औलाद तो मैं हूँ, इन्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस बच्चे, क्योंकि इंसान की फितरी जो है ना वो ज़रूरत है तवज्जो हासिल करना, इंसान चाहता है कि मुझे देखा जाए, मुझे समझा जाए। तो अगर आप उस बच्चे की उसकी उस प्यास को पूरा नहीं करते ना, उसको वो तवज्जो नहीं देते, तो नेक्स्ट टाइम जब वो टेस्ट देने के बाद अपने किसी भी मामले में, स्पोर्ट्स में, एग्ज़ाम्स में, जब आपको अपना रिज़ल्ट बताएगा तो आप जब उससे रिज़ल्ट पूछेंगे तो वो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो बड़ा हाईलाइटेड पर्सन होगा। हालांकि ऐसा सीन नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ तवज्जो लेने के लिए झूठ का सहारा लेगा और वो झूठ फिर वही है कि आप उसको खुद उस तरफ माइल कर रहे हैं। अगर वो आपके सामने आता है 7 आउट ऑफ 10 लेके आता है, 6 आउट ऑफ 10 लेके आता है, 6 नंबर होते हैं उसके 10 में से, सपोज़ फ़र्ज़ करें, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है, नेक्स्ट टाइम आपने इससे एक स्टेप आगे जाना है, और वो जाएगा। बजाय इसके कि आप उसको डीमोरल करें, उसको ये शो करें कि बेटा आपके अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट है, तो वो फिर यकीनी तौर पर नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आएगा तो झूठ का सहारा लेगा और फिर आपके लिए बड़ा परेशान कुन मामला होगा और फिर वही मसाइल और वही परेशानियां हमारे सामने हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की कि हमें अपने बच्चे को फोकियत देनी चाहिए, उसके ऊपर किसी और को फोकियत नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चे को आप ये शो करवाएं कि बेटे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और जब आप उसको ये टाइम देंगे ना, जब आप उसको ये टाइम देंगे कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तो कल जब आपको ज़रूरत होगी कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वो आपका बेटा, आपकी बेटी आपको बताएगी कि बाबा मामा आपसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ये बड़े जो आप मसाइल हम लोग कहते हैं, हमारे ख़ुद साख्ता मसाइल होते हैं और इनको हम खुद बड़ी आराम से, बड़े स्लाइटली मोड में हम इनको क्लियर कर सकते हैं, इनसे निपट सकते हैं, निबर्दाज़मा हो सकते हैं। और हमारा ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने मुआशरती तौर पर, बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अफसोसकुन चीज़ है, मुआशरती तौर पर हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में, आप लोग बाहर निकल के देखें, बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात बच्चों के सामने हम ये मामला डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी झूठ बोलने वाला जो है ना, वो उसको हम बड़ा चालाक शो करते हैं सोसाइटी में, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर, और बड़ा हम कहते हैं कि जी ये मामला फ़हम है, बड़े आराम से किसी भी मामले को सॉल्व कर लेता है, चाहे झूठ बोल के करता है। तो यहाँ पर आके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम लोगों को चाहिए कि और सच बोलने वाले के बारे में कहा जाता है कि जी सच्चे का कौन सा ज़माना है, सच्चे को कौन जानता है। सच बोलने वाले को तो ढीला कहते हैं, बेवकूफ़ कहा जाता है, और सच बोलने वाले के साथ तो दुनिया नहीं चलती। सच बोलने वाला तो अच्छा शख्स मतलब नहीं, उसको वो दुनियादारी को नहीं समझता। अब जब बच्चे के सामने आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ज़ाहिरी तौर पर वो बच्चा जो उस मरहले में से गुज़र रहा है वो यकीनी तौर पर वो क्योंकि कामयाब होना हर शख्स की, हर इंसान की ख्वाहिश, बुनियादी ख्वाहिश है।
अब वो शख्स, वो बच्चा, वो भी कामयाबी का तलबगार है। अब वो सुन रहा है अपने पेरेंट्स की ज़बान से कि झूठे का तो बोलबाला है, झूठे को तो हर बंदा जानता है, झूठे की तो हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। आप मुझे बताएं किस तरह वो बच्चा जो झूठे की तारीफ़ें अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से सुन रहा है, वो सच बोलना शुरू करेगा। वो कभी नहीं बोलेगा और वो यही बोलेगा कि जी अगर झूठे का ही इतना बोलबाला है, और एक तरफ मुझे बोला जाता है कि आप सच बोलो, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी झूठ बोलने वाला बंदा जो है वो तो बड़ा कामयाब होता है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, लोग उसके आगे पीछे होते हैं। वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, और जब वो आपकी बात नहीं मानेगा फिर वो मसाइल, वो परेशानियां हम सब का इंतज़ार कर रही होती हैं, जो हमारा मौजू है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। और वो बच्चा फिर पहले सोसाइटी में झूठ बोलना शुरू करता है, अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज़ से, टीचर्स से, और सबसे एंड पे वो झूठ बोलना शुरू करता है पेरेंट्स से। और तब तक वो इतना मैच्योर हो चुका होता है झूठ बोलने में कि उसके झूठ को ट्रेस करना मुश्किल हो चुका होता है। ये मेरे आज का मौजू था, उसकी चंद वजूहात के बच्चे झूठ बोलना क्यों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप लोग समझें कि ये बातें, ये मेरी कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद है, एक अच्छी काविश है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आगाह करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।